नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक के संस्कृत विषय के चतुर्दशः पाठ शास्त्रकाराः का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलिए आज हम लोग इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यह चतुर्दशः जो पाठ है वह शास्त्र के रूप में उद्धृत किया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारते वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा शुरूयते, यानी कि भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा, बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा सुनी जाती है। श्रूयते शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्रों के लिए प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है, यानी कि शास्त्री हमारा जो है वह सभी प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशक पूर्वकं तत्प्रवर्तकानांच निरूपणं विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देशन पूर्वक उसके तत्प्रवर्तकानांच उसके प्रवर्तकों का निरूपणं विद्यते, निरूपण किया गया है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन्, मनोरंजन की दृष्टिकोण से इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते, प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। तो यदि प्रश्न यह पूछा गया कि शास्त्रकाराः पाठ में किस शैली है, कौन सी शैली है, तो प्रश्नोत्तर शैली है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, छात्रा सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। कि शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र लोग जो हैं सादरमुत्थाय आदरपूर्वक उठकर तस्याभिवादनम उनका अभिवादन कुर्वन्ति करते हैं। शिक्षक क्या कहते हैं? उपविशन्तु सर्वे, ये क्या करते हैं? सभी को आशीर्वाद देते हैं कि सभी बैठ जाएं। अद्यम युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, आज हम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। आइए चलिए आगे देखते हैं। युवराज क्या कहता है कक्षा में? युवराज नाम का जो व्यक्ति रहता है, बालक रहता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, गुरुदेव ये शास्त्र क्या होता है? शिक्षक शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, मानवानां कर्तव्य विषयान तत्शिक्षयति। जो शास्त्र होते हैं वह ज्ञान के शासक होते हैं। वह क्या होता है? मनुष्य को मानवानां कर्तव्यम, मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में ज्ञान प्रदान करता है, उसकी सीख देता है, शिक्षा देता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषयः सब्जेक्ट कथ्यते, पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। जो शास्त्र है वह ही आजकल क्या है? अध्ययन विषय के रूप में कहा जाता है। पाश्चात्य देशों में यह अनुशासन के रूप में भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते, फिर भी शास्त्रों के लक्षण के बारे में धर्मशास्त्र में कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्येन कृतकेवन वा अपुंसां योनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते। यानी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा, यानी कि आसक्ति या विषक्ति, नित्येन कृतकेनवान,
यह क्या है? सांसारिक विषयों के बारे में है। अपुंसाम यौनोपदिश्येत इच्छास्मथस्थान, यानी कि अस्थाई अस्थाई या कृत्रिम का जो उपदेश होता है वो लोगों को दिया जाता है, यही क्या है? शास्त्र है। यानी कि सांसारिक विषयों के बारे में आसक्ति, विरक्ति, अस्थाई या अस्थाई या कृत्रिम, इन सब चीज़ों का जो उपदेश लोगों को दिया जाता है यही शास्त्र कहा जाता है। अब अभिनव नाम का बालक कहता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यम कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति, यानी कि अर्थात शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम, शास्त्र वेद रूप के शास्त्र के रूप में होता है, अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रेरितम, अथवा यह ऋषि मुनियों द्वारा क्या है? रचित कृत्रिम होता है। तो गुरु क्या कह रहे हैं? शिक्षक, सम्यक जानासि वत्स, सही जान रहे हो वत्स, या समझ रहे हो। कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्य विद्वांस वा रचिवन्तः, यानी कि जो कृत्रिम शास्त्र हैं ऋषियों या अन्य विद्वानों द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथमम खट वेदांगनी शास्त्राणि सन्ति, सबसे पहले 6 वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र बताए गए हैं। क्या क्या है ये 6 शास्त्र वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिष, चेति, यानी कि शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। अब इमरान नाम का छात्र क्या कहता है? गुरुदेव, एतासाम विषयाणाम के प्रणेताराम, कि हे गुरुदेव इन विषयों के प्रणेता कौन कौन है, इसके प्रारंभकर्ता कौन कौन है? अब शिक्षक बताते हैं। शिक्षक, श्रुणुत युवम सर्वे सावहत्यहितम, तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियायाम बोधयति, शिक्षा जो है वह उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। अब पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ, पाणिनि की शिक्षा ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मकतः, जो कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठता ऋषि अस्य शास्त्रार्थ रचयिता, बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हैं। व्याकरण तू पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण जो है वह पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध, निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ का बोध कराना है। तस्य रचयिता यास्क है, उसके रचयिता यास्क हैं। पिंगल छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धे, जो छंद ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? पिंगल हैं, जिसको उन्होंने सूत्र ग्रंथ के रूप में लिखा है। ज्योतिषम लगधर चीतेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तित है, ज्योतिष शास्त्र को लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। अब अब्राहम क्या कहता है? कि में त्वांतः एव शास्त्रकारा संति, क्या ये सब ही शास्त्रकार लोग हैं? शिक्षक, नहीं नहीं, एते प्रवर्तका है एव, ये सब क्या हैं? संस्थापक ही हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतासाम शास्त्राणाम परिवर्तित संचालिता, क्योंकि क्या किया गया है? बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों के पूर्व के लोगों द्वारा चलाई गई है। किंच दर्शन शास्त्री खट देशे अस्मिनी उपक्रांतानि, यानी कि दर्शन के इस देश में जो 6 दर्शन
शास्त्रों को चलाया गया है। श्रुति, अब श्रुति क्या कहते हैं? आचार्यवर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। इन दर्शन शास्त्रों को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार हैं? अब शिक्षक इसका जवाब देते हैं। देखिए क्या जवाब देते हैं। सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिल, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शन से पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की है। कणादेन च वैशेषिक दर्शनम, और कणाद ने के द्वारा वैशेषिक दर्शन की रचना हुई है। जैमिनी नाम मीमांसा दर्शनम, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन का, और बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन की रचना किया गया। सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तते, सबों में 100 से भी अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र रचनाकार हैं। गार्गी अब पूछती है शिक्षक से कि गुरुदेव, भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, क्या आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षक, उक्तम कथयसि, कहा जाता है, प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रवर्तन्तः, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों की रचना की गई है। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकारा नाम है प्रसिद्ध अस्तः। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है काफी प्रसिद्ध रही है शास्त्रकार के नाम से। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूतः, उसके साथ ही उसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि ने, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध, आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्य भट्टीय नामा, एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषय समवंता, एवं वराहमिहिर के बृहत् संहिता नामक विशाल ग्रंथ में विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है। वास्तुशास्त्र में भी अत्र व्यापकम शास्त्राणामीशितम, वास्तुशास्त्र के रूप में भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च पराशर रचितम, कृषि विज्ञान की रचना पराशर के द्वारा की गई है। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या, वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायक अब क्या कहता है? गुरुदेव, अद्य बहुज्ञातनम, आज हम लोग को बहुत जानकारी हुई। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। शिक्षक वर्गात निष्क्रामेति छात्रा अनुगच्छन्ति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, छात्र लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अर्थों को हम लोगों ने अभी समझने का प्रयास किया है। आगे अब चलिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतवर्षे केषां महती परंपरा श्रूयते? पुस्तकानां, ग्रंथानां, शास्त्राणां, स्वतंत्र ग्रंथकाराणां। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शास्त्राणां। नेक्स्ट है, शास्त्राणि कस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति? सांसारिकस्य, बी ईश्वरस्य, सी विद्यालयस्य, डी समस्त ज्ञानस्य।
राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, समस्त ज्ञानस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्राकारः पाठे का शैली आसादिता वर्धते। ए प्रश्न शैली, बी उत्तर शैली, सी प्रश्नोत्तर शैली, डी वार्तालाप शैली। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राः कस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। ए शिक्षकस्य, बी छात्रस्य, सी बालकस्य, डी निरपस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अधुना किम अध्ययन विषय कथ्यते। ए शास्त्राम, बी ज्ञानम, सी अध्ययनम, डी वृक्षारोपणम। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययनम। नेक्स्ट है, शास्त्रम केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति। दानवेभ्य, बी मानवेभ्य, सी पशुभ्य, डी छात्रेभ्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मानवेभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाम कः प्रविशति। कक्षा में कौन प्रवेश करता है। इसका ऑप्शन है ए शिक्षक, बी छात्र, सी प्राचार्य, डी लिपिकः। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षिक। नेक्स्ट है, कस्य खड असंगानि भवन्ति। ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी पुराणस्य, डी वेदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन कृतं व्याकरणं प्रसिद्धम। ए व्यासेन, बी पाणिनिना, सी चाणक्येन, डी आर्यभट्टेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनिना। यानी कि महर्षि पाणिनि जो थे वो व्याकरण के हेतु प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कै सह छात्राणां परिचय भविष्यति। संस्कृत शास्त्रे, आंग्ल शास्त्रे, भोजपुरी शास्त्रे, हिंदी शास्त्रे। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत शास्त्रे। इस तरीके से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों।